नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश के इंदौर में नकली नोटों के कारोबार का एक बड़ा खुलासा हुआ है। महज 200 रुपए का एक नकली नोट चलाने की कोशिश ने पुलिस को ऐसे गिरोह तक पहुंचा दिया जो कथित तौर पर घर में ही नकली नोट छाप कर बाजार में खपा रहा था। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 44,000 रुपए के नकली करेंसी नोट, छापने वाली प्रिंटिंग मशीन और अन्य सामान बरामद भी कर लिया गया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी पहले भी नकली नोटों के मामले में गिरफ्तार हो चुका था और जेल से जमानत पर छूटने के बाद फिर उसी धंधे में वो लौट गया। मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 25 जून को राजनगर स्थित सांवरिया रेस्टोरेंट पर एक युवक चाय नाश्ता करने के लिए 200 रुपए का नोट लेकर भुगतान करने लगा। रेस्टोरेंट संचालक यशवंत यादव को नोट देखकर शक हुआ। उन्होंने कर्मचारी आशीष चौहान की मदद से युवक को मौके पर ही रोक लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। उसके पास से करीब 4,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान दीपक पटेल निवासी आटाहेड़ा देपालपुर के रूप में बताई। दीपक से पूछताछ में पुलिस को इस पूरे नेटवर्क का सुराग मिला। उसने बताया कि ये नकली नोट उसे सिंगापुर टाउनशिप में रहने वाले संजय वैष्णव ने दिए थे और इन्हें बाजार में चलाने के लिए कहा था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संजय वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया। उसके ठिकाने की तलाशी में करीब 40,000 रुपए के नकली नोट, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मशीन और नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य आरोपी रवि को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि संजय वैष्णव कोई नया अपराधी नहीं है। वह पहले भी नकली नोट छापने और सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार हो चुका था। उसे खंडवा एसटीएफ ने पकड़ा था। जेल से जमानत मिलने के बाद उसने कथित तौर पर दोबारा नकली नोटों का कारोबार शुरू कर दिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि नकली नोट किन किन इलाकों में सप्लाई किए जा रहे थे, इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है तथा अब तक कितने नकली नोटों को बाजार में उतारा गया है। इसी बीच इंदौर के सांवेर उज्जैन रोड से भी एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां सड़क किनारे पड़े 3 संदिग्ध बैगों से 500 रुपए जैसी दिखने वाली 566 गड्डियां बरामद की गई हैं। शुरुआत में मामला करोड़ों रुपए की नकदी मिलने का लग रहा था, लेकिन जांच में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने पाया कि अधिकांश गड्डियों में ऊपर और नीचे असली जैसे 500 रुपए के नोट रखे हुए थे, जबकि बीच में साधारण रंगीन कागज भरे हुए थे। कुल 84 असली नोट यानी सिर्फ 42,000 रुपए ही असली निकले। बाकी गड्डियां कथित तौर पर धोखाधड़ी के लिए तैयार की गई थी। पुलिस का मानना है कि इनका इस्तेमाल लोगों को नकली करेंसी या मनी डबल जैसे फ्रॉड में फंसाने के लिए किया जा सकता है। इस मामले की भी अब पूरी पुलिस गहराई से जांच कर रही है। इस खबर के 2 अलग अलग घटनाक्रम है। पहला, गांधीनगर थाना क्षेत्र में 200 रुपए का नकली नोट चलाने के प्रयास के बाद आरोपी दीपक पटेल, संजय वैष्णव और एक अन्य साथी की गिरफ्तारी तथा प्रिंटिंग मशीन और करीब 44,000 रुपए की नकली करेंसी की बरामदगी। दूसरा, सावेर उज्जैन रोड पर मिले 3 बैग जिनमें 566 गड्डियां बरामद हुईं। शुरुआती आशंका के विपरीत जांच में सिर्फ 84 नोट असली पाए गए, जबकि बाकी गड्डियों में रंगीन कागज और नकली नोटों जैसी सामग्री थी। पुलिस इसे संभावित धोखाधड़ी या फर्जी करेंसी नेटवर्क से जोड़कर जांच अब कर रही है। एक और घर में नकली नोट छापने का आरोप, दूसरी ओर करोड़ों की दिखने वाली फर्जी नोटों की गड्डियां। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले यह संकेत देते हैं कि नकली करेंसी और धोखाधड़ी के नए तरीके अब भी कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका कोई आपसी संबंध है या नहीं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।